अब एक हिस्सा छूट गया है। भारतीय दर्शन के अंदर के जो लोग हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र हैं, जो बुद्धिस्ट हैं और जो जैन हैं और जो सिख हैं, इनके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किस तरीके का संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब हम चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, उसका मूल तत्व है हिंदू जाति। हिंदू जाति का मतलब आर्यों के रक्त से प्रवाहित हिंदू जाति। आर्य प्रमुख है, आर्यों की नस्ल प्रमुख है, आर्यों का खून प्रमुख है। तो ये जो विचार है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार का मूल विचार है। जो आर्यों की संस्कृति है, उससे जो भी सारी संस्कृति पैदा हुई है, गोलवलकर ने, सावरकर ने कहीं भी मनुस्मृति नहीं बोली, वर्ण व्यवस्था को नहीं बोला, मगर मनुस्मृति और मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था और वेदों को मानना, ये तीन चीजें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख हिस्सा है। सावरकर और गोलवलकर दोनों इस बात को कहते रहे हैं कि जो दूसरी नस्लें हैं, दूसरे विचार के लोग हैं, उनको पूरी तरीके से समाहित होना है हिंदू जाति में, और ये भी गर्व करना है कि हिंदू जाति का रक्त हमारी धमनियों में प्रभावित हो रहा है। तो आप उनके वेदों को, आदर्शों को, विचारों को आप मानना है, ये भी बिल्कुल प्रमुख शर्त है। जैसे बौद्ध दर्शन हुआ, महावीर का, दोनों वेदों की परंपरा को नहीं मानते। हिंदुत्व के अंदर साफ साफ कहा है सावरकर ने कि सब हिंदू हैं, सबको सब तरीके की हिंदू संस्कृति को मानना है। तो जो वेदों को नहीं मानते हैं वो इस संस्कृति के विरोधी हैं। अभी आरएसएस इस बात को कह नहीं पा रहा, क्योंकि अभी वो राष्ट्र को बांधने की कोशिश कर रहा है। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आज नहीं कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को कहेगा, और अनऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को कहता है। इसलिए वो गौतम बुद्ध की पूरी विचारधारा का ताकत से विरोध करते हैं। वो आज की तारीख में तो कई बहुजन हैं ऐसे जो बुद्धिस्ट हैं, उनको आरएसएस के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा। आरएसएस के लोगों के टारगेट में हैं वो लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये एक खतरा खाली मुसलमानों, ईसाइयों, कम्युनिस्टों पर भी नहीं है। ये खतरा हमारे देश के जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म के लोग जो वेदों की परंपरा को नहीं मानते हैं, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे नस्ली चेतना के संगठन के दुश्मन हैं। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसके अलावा आप तीसरा सिख धर्म पे आ जाओ। सिख धर्म के अंदर गुरु नानक ने जो एक पंथ स्थापित किया था, तो ये जो सारा विचार पैदा हुआ, ये विचार भी तो हिंदू धर्म के वेदों को नहीं मानता, हिंदू धर्म के आदर्शों को नहीं मानता। सिख धर्म, बौद्ध धर्म और महावीर का जैन धर्म, ये तीनों भी दुश्मन के रूप में चिन्हित हैं, मगर वो अभी बोल नहीं रहे हैं। आज निकल आगे बोलेंगे, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। वर्ण व्यवस्था का कहीं चर्चा गोलवलकर और सावरकर ने नहीं किया, मगर हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र की जो संस्कृति है, उसका मूल है मनुस्मृति, उसका संविधान है मनुस्मृति। मनुस्मृति का मूल है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक समाज को चलाने की एक तरीके का राजनीतिक तंत्र है, जिसको मनुस्मृति में स्थापित किया गया है। उसमें समाज को अलग अलग दायरों में बांटा गया है, और इसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सुव्यवस्थित समाज कहता है। इसलिए तो आरएसएस ये कहता है कि धर्म जो है राजनीति से अलग नहीं हो सकता, उसी से राजनीति चलेगी। तब मनुस्मृति क्या होगा? तब मनुस्मृति संविधान होगा। मनुस्मृति को संविधान मान के राष्ट्र चलेगा। मनुस्मृति के संविधान में शूद्रों का एक अलग स्ट्रक्चर है। जब मैं शूद्रों की बात करूं तो ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छोड़ के बाकी सब शूद्र हैं। शूद्र में ओबीसी की सारी जातियां आती हैं। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बना था, सबसे पहले दलितों पर हमले हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने पूरे देश में, खासतौर से हिंदी पट्टी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में,
ये जो सारे स्टेट हैं हिंदी भाषी, उसमें ओबीसी की जातियों को, दलितों को कंट्रोल करने के लिए भयंकर हिंसा की, बहुत लोगों को मारा, एकदम से उद्दंडता चालू हो गई। वो शूद्रों को अपनी औकात दिखाना थी। हिंदू राष्ट्र आ रहा है, इस हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था के आधार पर आपका काम है ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्य की सेवा करना है। इसलिए सेवक के रूप में आपको स्थापित करना है। सेवक के से ज्यादा उड़ोगे हवा में तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। और उन्होंने पंखों को काटा। 2014 से लेकर के अब तक पंखों को काटा है, ताकि आप किसी भी तरीके से जो शूद्रपन है आपका, शूद्रत्व है जो आपका, उससे बाहर ना निकल सके। क्या है वो? नीतिगत रूप से सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, आपके सारे अधिकारों को खत्म कर दिया। आपको पूरी तरीके से श्रम की लूट की वजह से कारखाने मालिक के सामने आपको एक बिल्कुल सेवक के रूप में स्थापित कर दिया। आप गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके अलावा आपकी औकात खत्म हो गई। तो ये इसी विचारधारा जो थी, इसी के कारण से ये सारे श्रम कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहला जो काम किया था यही किया था। लाल किले का सबसे पहला भाषण में यही था कि हम सारे 44 श्रम कानूनों को निपटा करके 4 संहिता बनाएंगे। वो सारे श्रम कानूनों को उन्होंने निपटा दिया। संहिताएं पारित हो गई हैं, डर के मारे लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी दिन लागू की जा सकती हैं। तो उनको क्या किया? शूद्रों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि शूद्रों को धन नहीं रखना है, धन विहीन करना है। जब आपके पास धन नहीं होगा शूद्रों के पास, तभी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करेगा, और सेवा से जो धन मिलेगा, जो खाने को मिले, उसी से जीवित रहेगा वो। ये वर्ण व्यवस्था का मूल भाव है। इसी मूल भाव को नरेंद्र मोदी ने कारखानों के स्तर पर और भी श्रमिकों के स्तर पर लागू कर दिया। अब केवल जो युवा है उसका गिड़गिड़ाना, उसका हाथ जोड़ना, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा। तो किस तरीके से मनुस्मृति की व्यवस्था को आपको निर्धन बना दिया। जो शूद्र पढ़े लिखे थे, ओबीसी की जातियां, दलित, इनका जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आने वाली अगली जो पीढ़ी है उनके हाथ पैर को काट दिया। किससे काट दिया? आर्थिक तरीके से। आपको 10,000, 12,000, 15,000 का वेतन मिलेगा, ठेकेदारी में नौकरी मिलेगी, भी कभी भी लगा देंगे, कभी भी भगा देंगे। आपका जीवन ऐसा होगा कि आप अपना जिंदा रहना मुश्किल होगा, पढ़ना लिखना तो छोड़ दीजिए। जो काम मिल जाएगा उसको आप भगवान का प्रसाद समझोगे, मालिक को भगवान का रूप समझोगे, और ये हो चुका है। कारखाने को मंदिर समझोगे। इस विचार को वो बाबाओं के माध्यम से डलवा रहे। आज की तारीख में जो ये भागवत कथाएं चल रही हैं, चाहे वो छतरपुर का बाबा हो और चाहे वो सीहोर का बाबा हो, महिलाओं के अंदर, लोगों के अंदर वो सारी चेतना डाल रहे हैं। यही चेतना डाल रहे हैं कि आपको जो भगवान जो मिल रहा है वो भगवान दे रहा है, इसी में खुश रहो, और आप जो है जो भी आपको दे रहा है उसकी पूजा करो, उसका आप अपने आप पे एहसान मानो कि ये आपको जिंदगी चलाने के लिए आपको कुछ दे रहा है। इसीलिए कारखाने के मालिक को भगवान मानो। कारखाने में जाओ तो पैर पड़ो। आज की तारीख में खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरे कारखाने के अंदर यूथ बच्चे बहुत सारे गेट पर जाके गेट पर ऐसे पैर पड़ते हैं, फिर अंदर ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में पीपल का पेड़ लगा दिया, सारे उसमें से 50% लोग आज कम से कम पीपल का पेड़ जो है उसका पैर पड़ के जाते हैं। तो ये हमारी चेतना को कुंद कर रहे हैं धर्म से, और हमारे जीवन से पैसा छीन लिया। ये षड्यंत्र हो चुका है। शायद आपको अब ये समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाया। तो दलितों से आर्थिक रूप से सारे शूद्रों को कमजोर कर दिया, शिक्षा को छीन लिया। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप जो है पढ़ नहीं सकते आज की तारीख में। इसीलिए निजीकरण किया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। जितने सरकारी स्कूल हैं उनको इतना महंगा कर रहा है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। इतना फीस बढ़ दिया कि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो मगर आप पढ़ नहीं सकते।
पढ़ने नहीं देना है, वही पढ़ेंगे जिनके पास पैसा है। उनका तो एडमिशन वैसे ही हो जाएगा, डोनेशन दे करके हो जाएगा, उनका नंबर चाहे कितने आए। जो आरक्षण का दुहाई देते हैं उनसे पूछ लीजिए कि जो मैनेजमेंट कोटा में जिनका एडमिशन होता है, जो पैसे वाले 20 लाख 25 लाख 50 लाख देते हैं, उनके नंबर जो दलित बच्चे उनसे भी आधे भी नहीं होते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है पैसे की दम पे। इसलिए सब कुछ आर्थिक रूप से तय होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े पद पे जाना चाहते हैं, पैसे हैं तो आप बन सकते हैं, उसमें पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। और आप अगर शूद्र हैं, ओबीसी की जाति के हैं, आप खूब इंटेलिजेंट हैं, मगर आपका पैसा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके हाथ काट दिए, आप फिर मजदूरी करना है और आपको फिर वही ब्राह्मणों की सेवा करना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह पूंजीपति आ गए, तो अब आपको पूंजीपतियों की सेवा करना है। ये थ्योरी भी मैं पीछे समझा चुका हूं। इस तरीके से आपका आर्थिक तरीके से हाथ कट गया है, शिक्षा से हाथ काट दिया है, स्वास्थ्य आप इलाज करा नहीं सकते हो, आपको आर्थिक रूप से आपके सारे हाथ पैर को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने कट कर दिया। अब आप एक असहाय तरीके के व्यक्ति हो जो नरेंद्र मोदी की योजनाओं में पलते हो, टुकड़े में, इसको टुकड़ा बोलते हैं। हक अधिकार खत्म हो गया, टुकड़ा में पल हो गया। टुकड़े में कैसे पलते हैं? जैसे बड़ा कोई एक सेठ आता है, खाना खिला जाता है, ओहो कितना धार्मिक आदमी है, दुनिया को लूटते हैं, हजारों आदमी का शोषण करते हैं। एक कारखाना मालिक पता नहीं कितना लोगों का शोषण करता है, उसने 1000 आदमी का भंडारा कर दिया, ओहो कितना बढ़िया आदमी है, ये तो भगवान है। तो इस तरीके से टुकड़ों में पाल रहे हो। दूसरा टुकड़े है सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं के टुकड़े किस तरीके से? मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए, 5 किलो राशन दे दिया, और राशन में मोदी का, उत्तर प्रदेश में मोदी का, योगी का फोटो। ये राशन इसीलिए नहीं बट रहा कि तुमको पालना चाहते हो, राशन इसलिए बट रहा कि ये टुकड़ा है, लालच का टुकड़ा, जिसके बदले में तुम वोट करते हो। अगर इस टुकड़े पे वोट करना बंद कर दोगे तो ये टुकड़ा फेंकना बंद कर देंगे वो। किसानों को किसान सम्मान निधि का टुकड़ा दे रहा हो, इस तरीके से टुकड़े फेंक रहा, योजनाओं के टुकड़े। तबकि टुकड़ों से कुछ होने वाला नहीं, इस टुकड़ों से कोई जीवन बदलने वाला नहीं। हम तो ये समझते हैं कि सब टुकड़े फेंकना बंद करके आप श्रम की कीमत बढ़ाइए। आप जो समाजवादी व्यवस्था में होता है, आप उसके श्रम की कीमत बढ़ाइए, उसके जीवन जीने के संसाधनों को आप सामाजिक कल्याण योजनाओं के नाम से सुविधाएं दीजिए, शिक्षा मुफ्त कीजिए, अस्पताल फ्री कीजिए, उसको पूरी तरीके से राशन मिले, उसकी श्रम की कीमत इतनी कीजिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, उसके श्रम की कीमत इतनी कीजिए अच्छा सा घर बना सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इतना श्रम का कीमत कीजिए। आपका रोटी जो टुकड़े फेंक रहे हो, टुकड़े पे पलने का काम का जरूरत नहीं है। मगर ऐसा बात सिर्फ समाजवादी कह सकते हैं। जो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो नस्ली चेतना के विचार के लोग हैं, वो ऐसी बात नहीं करेंगे आपसे। वो आपसे जो टुकड़े फेंक रहे हैं उनकी तारीफ कर, ओहो मोदी साहब ने क्या यार सम्मान निधि दिला दिया, मजा आ गया। क्या है यार, उसने जो है मोहन यादव ने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया यार, मजा आ गया भाई न्यूनतम वेतन बढ़ाने में। तो ये जो टुकड़े हैं, इनसे आपको इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा अभी कि छोटा सा काम कर रहे, न्यूनतम वेतन रिवाइज हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री जाके घोषणा कर रहा है। कोई इतनी सी चीज नहीं बची जिसका एहसान नहीं दिखा रहे। तो ये मजबूर करके, आदमी को मजबूर करके, उसके हाथ पैर काट के, उसके आर्थिक संसाधनों को छीन के, उसको अपना गुलाम बना के, फिर उसको कुत्ते जैसा रोटी फेंकना, फिर उस रोटियों को खा खा करके कुत्ता हमेशा मालिक का वफादार होता है। इसी तरीके से शूद्र हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
कि वफादार हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मतलब है आज की तारीख में पूंजीपति, ताकि ये सारा मेहनत कश वर्ग पूंजीपतियों का इस तरीके से एहसानमंद हो जाए, पूंजीपतियों के टुकड़ों का एहसानमंद हो जाए। तो ये है एक समझ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया, खेती को बर्बाद कर दिया, सब पे देशी विदेशी पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं। अभी टॉपिक नहीं है, मैं विस्तार में जाऊंगा तो चर्चा थोड़ा लंबा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को शूद्रों को समझना है। एक जैसे अभी एक स्कीम और आई है, बड़ी मज़ा आएगा। इस विश्वकर्मा जयंती पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है विश्वकर्मा योजना। ये विश्वकर्मा योजना क्या है? पिछड़ा जाति के जो लोग हैं, जो ये पढ़ लिख करके आगे अपने जाति के बंधन से निकल करके एक बड़ा काम कर रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर भी बन रहे हैं, पीसीएस ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से काटने के बाद से अब वो एक रास्ता दिखा रहे कि आप अपने जो आपका पुश्तैनी काम था, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो पुश्तैनी काम, उसकी तरफ लौट चलो। कैसे वर्ण व्यवस्था को लागू कर रहे देख लीजिए नीतियों में। तो अब ये क्या कर रहे हैं? विश्वकर्मा योजना एक टेलर है, आगे और भी कुछ बहुत सारा कुछ आने वाला है। तो विश्वकर्मा योजना से उनको लोन दे रहे हैं। कैसे लोन? के पहले आपको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग कहाँ करना है? जैसे हम जाति के कुम्हार हैं, तो हमको जो बड़ा कुम्हार के घड़े बनाने वाला जो व्यक्ति है, कैसा आपस में एक दूसरे का शोषण करा के डिवाइडेशन करवा रहे हैं। तो एक पूंजीपति होगा जिसका बड़ा सा कारखाना होगा बर्तन घड़े बनाने का, आपको जाके उसके यहाँ काम करना है। 2 साल तक आप उसके यहाँ काम करेंगे, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग दे रहा हो, तब कि वो काम करके करा के आपका शोषण करेगा। यानी आपके जाति का जो धनी व्यक्ति है, पूंजीपति है, उसके सामने आपका शोषण उससे करवाएंगे। अब यहाँ उसको तो मजा आ गया कि 2 साल के लिए फ्री का मैन पावर मिल गया, पूरे 8 घंटे 10 घंटे काम कराएगा वो, तो उसको तो मजा आ गया। अब वो भी कुम्हार है और जो जिसका शोषण कर रहा वो भी कुम्हार है, तो वहाँ तो अपना जाति भाई है, कुछ बोल नहीं पाएगा। फिर वो बोलेगा तेरे को सिखा रहा हूँ मैं। तो इस एहसान तले दब करके वो 2 साल काम करेगा। दूसरा, उसके बाद से उसको लोन देंगे। लोन के शर्त पर देंगे कि आपको भी घड़ा बनाने का काम शुरू करना है। जो आपने घड़े का ट्रेनिंग लिया वो घड़ा बनाने का काम शुरू करना, तब आपको लोन मिलेगा। लोन आपको जो है वापस चुकाना भी है। इससे वो क्या स्थापित कर रहे हैं कि आप इस ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद से वापस अपने घड़े बनाने के धंधे में जाओ। यदि कुम्हार हो तो घड़े बनाने के धंधे में जाओ। आपको पढ़ना नहीं है, ज्यादा लिखना नहीं है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई आईएएस पीसीएस बनना है, ये सब सोचना बंद कर दियो। ये सारा काम ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का और वैश्यों का है, ये तुम्हारा नहीं है। कुम्हार का काम है घड़ा बनाना, नाई का काम है बाल काटना। अभी कितनी विडंबना है कि इसमें बाल काटने वाले नाइयों को बाल काटने वालों की दुकान पर देंगे फ्री में ट्रेनिंग के नाम पे। अब तो समझ लीजिए कैसा ये जहर, कैसा मतलब दुश्मनी का भाव आर्थिक रूप में पैदा कर रहा है। अब नाई को के बेटे को बोलेंगे अब तू नाई बाल काटने का स्किल सीख, माली को बोलेंगे फूल लगाने का स्किल सीख, काची को कुशवाहा को बोलेंगे तू सब्जी लगाने का स्किल सीख, और यादवों और पालों को बोलेंगे कि तुम जो है जानवर, भैंसें, गायें और भेड़, बकरियां, ये सब पालने का ट्रेनिंग लो, वो यही पालो तुम और इसको बेचो। इस तरीके से हर जाति का को उसकी जाति का जो काम है उस पर धकेलने का पहला स्टेप इस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लेके आए। तो ये समझते जाना क्या क्या वो कर रहे हैं, कैसे मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं। जैसे नस्ली चेतना में यह है कि हर युवा को जो है युद्ध की शिक्षा लेना है, क्योंकि इस नस्ली चेतना में तो युद्ध के लिए तैयार करना है। हर घर से नौजवान को
बंदूक चलाना सीखना, राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए सारी शिक्षा लेना है। अभी आरएसएस शिक्षा देता है जो कैंपों में, वहाँ तो खाली डंडे घुमवाता है। वो डंडे घुमाने से काम तो होता नहीं है, कुछ जगह बंदूकें भी चलवाता है। उनको दिमागी रूप से तो तैयार कर देता है, मगर फिजिकली जो एक्चुअल जो ट्रेनिंग होती है मिलिट्री वाली, वो ट्रेनिंग आरएसएस नहीं कर पा रहा। सेना के लिए योजना लेके आए हैं जिसका नाम है अग्निवीर योजना। कितना अच्छा नाम है, अग्निवीर योजना। अग्निवीर पैदा करेंगे ये योजना क्यों लेके आए हैं, समझ में आ रहा आपको? चलो हम समझाते हैं। तो उस योजना से इन्होंने क्या किया, अब 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 4 साल में उसको फुल ट्रेंड करेंगे और 4 साल बाद बाहर कर देंगे। तो 4 साल बाद बाहर करने के बाद वो ट्रेंड एक आदमी सैनिक का जो विधिवत ट्रेनिंग लेकर के बाहर आएगा, जिसको सब तरीके का असलाहे चलाने से लेकर सब तरीके का ज्ञान होगा, बाद में आके वो आरएसएस के संघ में शाखा में भर्ती होगा और वहां से वो हिंदू राष्ट्र के जगाने के लिए जो युद्ध चलेगा, उस युद्ध में एक सैनिक के रूप में तैयार होगा। किस तरीके से वो यूथ को कहां ले जाके कहां इस्तेमाल करना है उनको, तो इस तरीके से उन्होंने उस योजना को लेके आए। अब समझ लीजिए आप किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी इस नस्ली चेतना को लागू करने के लिए कितने तरीके के तंत्र विकसित कर रहा है। अगले 2-4-10 साल में वो इतने सारे युवाओं को सेना में भर्ती करके 4 साल में बाहर निकाल करके लाखों युवाओं को, और मुझे तो ये शंका है कि खासतौर से आरएसएस की जो जुड़े हुए लोग हैं, जो यूथ है, जो शाखाओं में हथियार चलाते, इनके जो नस्ली चेतना से विकृत दिमाग वाले युवा हैं, इनको सबको इस भर्ती में, सेना की भर्ती में शामिल किया जाएगा और वहां से एक ट्रेंड होकर के, ट्रेंड सैनिक होकर के ये बाहर आएंगे जो यहां हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए हथियार उठाएंगे। ये सब सरकार के माध्यम से हो रहा, सरकारी पैसे से वो तैयार हो रहे। आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई भी सरकारी विभाग नहीं बचा। कर्मचारी नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने भी कर्मचारी स्टाफ हैं, उसमें लगभग 70%, 65 से 70% लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ खड़े खड़ी सरकारी विभागों में, जो परमानेंट आदमी है, क्योंकि उनको पैसे का दिक्कत है नहीं है, सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा खूब मिल रहा है, तो आरएसएस के साथ खड़े हो गए। आप और भी जितने आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं, इसमें तो बड़ी संख्या में आरएसएस की विचारधारा से लोगों को तैयार किया, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। इनको ये समझ ही नहीं आया, न इनको ये सब समझने दे रहा है, ना वो ये सारी चीजों को समझ करके उनका सपोर्ट कर रहा है। उनको अंदर ये विकृति पैदा करती है। सेना के अंदर, सेना के अधिकारियों के अंदर, सारे न्याय सिस्टम में, पुलिस विभाग में, अर्धसैनिक बलों में, सबके अंदर इस तरीके की विकृति को आरएसएस ने डाला है। समझ लीजिए क्या कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र कायम करने की चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है और ये सुनिश्चित है कि हिंदू राष्ट्र कायम करने का कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। तो इस तरीके से साथियों बहुत सारे तथ्य हैं, मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा तो मैं 10 घंटे बोल सकता हूं। एक एक चीज नहीं, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष का जो स्ट्रक्चर था उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। जो संविधान को ये पूरी तरीके से उसका संघीय ढांचा को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि इनको जो लागू करना है ये सारी चीजें ध्वस्त करना पड़ेंगी। अभी देखो आप राजनीतिक दलों के साथ कैसा व्यवहार, कितना हर सरकार को गिरा रहे, पैसे की दम पे हर विधायक सांसदों को खरीद रहे, उनके अलावा कोई सत्ता में जो भी पार्टियां हैं, जो भी, सबको खत्म कर रहे हो। यही तो हिटलर ने किया था। अभी ये इस तरीके से सरकार का डंडा लेकर चला रहे, फिर भी कोई नहीं मानेगा, तो अभी जो ये सेना तैयार हो रही है, ये सेनाओं से फिजिकली हमले करवाएंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप चुप रहो, आपको एक तरफा समर्थन करना है हिंदू राष्ट्र के बनने में, वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के साथ चलने में। तो ये सब होगा, एक दिन वो आएगा जब, यदि वोट की ताकत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हरा दिया देश की जनता ने, तो इस बात की गारंटी है
कि इतने आसानी से हटेंगे नहीं है, ऐसी इतने आसानी से हटेंगे नहीं। ये कुछ ना कुछ हरकत होगी, उस समय क्या होगा बाकी कुछ नहीं है। विसारे के लिए मैंने इतना काफ़ी बता दिया, ये सब होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये सारी विचारधारा जो मैंने समझाई है, सारा एक सीक्वेंस समझाया है, इस सीक्वेंस को अच्छी तरीके से समझना है, इसी से लाइन बनेगी, इसी से दिशा बनेगी। अब इसके आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 2014 से इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या बोला, क्या कहा, किस तरीके से कहा, वो सारे तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, ताकि आगे की सारी राजनीति को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो साथियों, तैयार हो जाइए, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होने वाला है ये मैंने आपके सामने रखा है, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी विचारधारा से आपको समझ में तो आ जाएगा सारा। आप करेंगे क्या, क्या नहीं करेंगे, मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर छोड़ा कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन किस तरीके से क्या फैसला करता है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। मगर आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि ये जो वीडियो हमने बनाए हैं, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए, ताकि हम देश की बड़ी आबादी को इन सारे तथ्यों को, इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझा सकें। यदि आप इतना सहयोग करेंगे तो हमारी जो मेहनत है ये सफल होगी। इसके साथ में साथियों, हमने किताबें लिखी हैं, 6 किताबें हमारी पब्लिश हो चुकी हैं। पहली किताब का नाम है राजनीति, दूसरी राज करने की नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधारा, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, 5वीं किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार, 6वीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और अभी हमारी छपने बहुत जल्दी प्रिंट होने वाली है। ट्रेड यूनियन आंदोलन, इतिहास और चुनौतियां, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन पर है, युवाओं के लिए खासतौर से लिखी जा रही है। दूसरा कृषि और किसान, इतिहास और चुनौतियां, ये किसानों के ऊपर है, और किसानी में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं उसके ऊपर है। उसके अलावा हमारी क्रांतिकारी आंदोलन पर और धर्म के ऊपर भी मेरी किताबें आने वाली हैं। मेरा लिखना निरंतर जारी रहेगा। मैं अपने जीवन में जब तक जीवित हूँ तब तक किताबों को लिखूँगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी किताबों को पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी जानकारी हमने चैनल पर डाली है, उसको देखें, उसको सुनें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।